डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक ऐसी चीज़ देने जा रहे हैं जो पूरी केमिस्ट्री में चाहे वो ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक में हो, उसके बिना, उसको समझे बिना हम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को, खासकर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हम क्या देखते हैं आज पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर और रो नंबर को 15-20 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हैं हम। आपके सामने एक छोटा फॉर्म पीरियोडिक टेबल का रख रहा हूं। इसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप और रो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं एक छोटा फॉर्म रख रहा हूं और छोटा फॉर्म क्या है वो देखिए आप। दैट इज 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। इसके बाद 2 के आगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसके बाद 2 छोड़ के हमने क्या लिखा, 2 छोड़ के 3D, 4D, 5D, 6D। फिर 2 छोड़ के हमने क्या लिखा, ये 2 छोड़ के 4F, 5F। अगर कोई एलिमेंट G सबशेल का डिस्कवर हो जाता है तो आपके सामने बड़ा क्लियर प्रेजेंटेशन है। ये 2 छोड़ के हमने D लिखा, D के बाद F लिखा, 2 छोड़ के यहाँ क्या लिखेंगे अब हम 8G। यहाँ लिखेंगे हम 8G, 6F, 5D, 7D और क्या आएगा बेटे 8P। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये हमने क्या बनाया पता है आपको, ये हमने एक पीरियोडिक टेबल का प्रेजेंटेशन दे दिया आपको। एक इस टेबल को करने के बाद आप फिर सुन लीजिए 1s से 7s, 2 के आगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 2 छोड़ के D लिखा, 2 छोड़ के F। ये कैसे आया ये आपको पता है जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे। N+L रूल, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल्स, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, N+L रूल के हिसाब से। और इसके बाद S सबशेल में सबशेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, S सबशेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P सबशेल, D सबशेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, F सबशेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, ये क्या आ गया हमारे पास रो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन और S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक S1 का एक S2 का। तो ग्रुप्स कितने हो गए, एस सबशेल के ग्रुप हो गए 2,
क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 ग्रुप, क्योंकि एक S1 एक S2, एक S1 एक S2। डी सबशेल के कितने ग्रुप हो गए? डी सबशेल के ग्रुप हो गए P1 से लेकर P6, 6 ग्रुप्स। एफ सबशेल पी सबशेल के 6 ग्रुप, डी सबशेल के 10 ग्रुप, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है D1 से D10, और एफ सबशेल के हमारे पास 14 ग्रुप टू F14। अब हमारे पास यहां 2 ग्रुप हो गए, यहां पर कितने ग्रुप हो गए? यहां हमारे पास आ गए ग्रुप नंबर 3, 1 2 3 से लेकर 12 तक, D1 से लेकर D10। फिर पी सबशेल P1 से लेकर P6, ग्रुप नंबर 13 to 18, ग्रुप नंबर 13 to 18। अब हमारे पास हमने क्या भरा बेटे, ध्यान से देखिए। अब आप जो भी वीडियो आप देखें, आप पूरा वीडियो देखें। आपको ज्ञान तभी मिल सकता है जब आप शुरू से लेके एंड तक पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा मेरे को ये नहीं आता था, अब आ गया। और इसीलिए देखा जाता है, इसीलिए समझा जाता है वीडियो। और बेटा आप जब वीडियो देखते हैं, कभी ऐड आ जाती है, कभी आपका मन विचलित हो जाता है, कभी घर में किसी ने बात करने के लिए बुला लिया, या किताब खुली है कहीं ध्यान भटक गया, होमवर्क कर रहे हैं ध्यान भटक गया। ये सब चीज़ों से क्या होता है, जो आप वीडियो खोलते हैं वो वीडियो आप पूरा नहीं पढ़ पाते। और जब पूरा पढ़ेंगे नहीं तो आप उसमें जो मटेरियल है वो कैसे आपको गेन होगा। जब तक वो मटेरियल गेन नहीं होगा, आपको उस वीडियो का फ़ायदा क्या होगा। आप वीडियो को पूरा नहीं पढ़ते, मेरे पास डाटा आता रहता है, मेरे पास सारा डिटेल है, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा पढ़ेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 50 लेक्चर पढ़िए, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आई प्रॉमिस यू ऑन योर बिहाफ, आपको उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन करिए डायरेक्ट। इसलिए फिर दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिए, इधर उधर मत भटकिए, और जो यहाँ मिल रहा है उसका पूरा फायदा उठाइए। अब हमारे पास रो नंबर 1 में क्या भरा हमने, 1s 2s 2p, रो नंबर 2 में 2s 2p, रो नंबर 3 में 3s 3p, इसमें क्या भरा 4s 3d 4p, इसमें क्या भरा 5s 4d 5p, इसमें क्या भरा 6s 6p, 7s 5f 6d 7p। और ये जो f एलिमेंट है ना, f, एक बात याद रख लीजिए, पहला एलिमेंट d का होता है, फिर f आते हैं। पहला एलिमेंट f का d का होता है, फिर f शुरू होता है। s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे आपने, 2 2 6 2 2 6 2 तो हमारे पास इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 2। ये एलिमेंट का नंबर क्या हो गया, 2 + 2 + 6 10, 10 + 2 + 6 18, 36 54 86 118।
हमने आपको कहा एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, हमने आपको कहा एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 50, एटॉमिक नंबर 50। मुझे कहा गया कि इसका ग्रुप नंबर और रो नंबर निकालिए। कितना आसान है आप देखिए। रो नंबर 1 पूरी हो गई 2 पे, रो नंबर 2 18, 10 पे, रो नंबर 3 18, रो नंबर 36। हमारा एलिमेंट इन एटॉमिक नंबर के बीच में है, हमारा एलिमेंट 37 और 54 के बीच में। 4 रो पूरी हो चुकी है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 36। 36 के बाद, 36 के बाद मुझे क्या करना है, एस डी और पी। 5s2, एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 और पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6। लेकिन हमारा तो 50 एटॉमिक नंबर है, हमारा तो 50 एटॉमिक नंबर है, तो हम यहाँ रुक गए। अब कौन सी रो में भर रहे हैं आप, 2 10 18 36। 4 रो आपकी पूरी हो चुकी है, 4 रो आपकी पूरी हो चुकी है, तो हम कौन सी रो में, 5। तो रो नंबर क्या आ गया, 5। और ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर क्या आएगा बेटा, आप जरा ग्रुप नंबर देख लीजिए। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू S प्लस D प्लस P इलेक्ट्रॉन्स। S प्लस D प्लस P इलेक्ट्रॉन। S के 2, D के 10, P के 6, 18 ग्रुप हो गए बेटा। S के 2, D के 10, P के 6, 18 ग्रुप हो गए। एफ सब शेल को जब हमें कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो हम उसका ग्रुप नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं। वो तो मेन एलिमेंट, मेन जो स्केलेटन है, मेन जो स्ट्रक्चर है पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बाहर है। इसलिए अब हमारे पास यहाँ कितने, 2 और 2 और 10, 12 और 2 14, तो ग्रुप नंबर 14। अब इससे रिवर्स लीजिए, मुझे किया गया ग्रुप नंबर 14 रो नंबर 5, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। मुझे दिया गया ग्रुप नंबर 14 रो नंबर 5। अब रो नंबर 5 सुनते ही मैंने क्या लिख दिया, 36 तक तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। और 36 के बाद हम क्या भरते हैं, 5s 4d 5p। और हमें पता है ग्रुप नंबर इज इक्वल टू s प्लस डी प्लस पी, तो हमने क्या लिख दिया, S2 D10 P2। हमें कहा गया 14 ग्रुप नंबर, 14 कैसे आएगा, S के 2 इलेक्ट्रॉन, D के 10 इलेक्ट्रॉन, P के 2 इलेक्ट्रॉन, S के 2, D के 10, P के 2। टोटल ग्रुप नंबर क्या होता है, दिस प्लस दिस, तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रुप नंबर 14। और रो नंबर क्या है, रो नंबर हमारा क्या है, क्योंकि हम 5वीं रो में, कैसे पता चला, 5 दिया हुआ क्वेश्चन, रो नंबर 5 ग्रुप। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 83, 2 10 18 36 54, 5 rows are complete। 2 10 18 36 54, 5 rows are complete, so we will take 6th row, so we will write 54। 54 तक 5 रो पूरी हो गई, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इसके पास क्या क्या भरते हैं हम, 6s 4f 5d 6p। 6th रो में हम क्या क्या भरते हैं आपके सामने, 6th रो में हम क्या क्या भरते हैं, 6s 4f 5d 6p, 6s 4f 5d 6p। और हमारे पास s के 2, क्योंकि हमें तो 83 पूरा करना है, F के 14, D के 10 और P के 3। अब हमने F को क्यों लिया, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर का कॉन्टिन्यूएशन है वो तो F को इंक्लूड करता है ना, F को बीच में
एफ को यहाँ रखा गया तो एटॉमिक नंबर एक सीरियल में है ना, एटॉमिक नंबर इसके अलग थोड़ी कर दिए गए टेबल से, वो टेबल का पार्ट है लेकिन टेबल के अंदर नहीं है। टेबल का पार्ट है पर टेबल के अंदर नहीं है। टेबल का पार्ट है एनर्जी वाइज बट टेबल के अंदर प्लेस नहीं है, तो उनको काउंट तो करना पड़ेगा एनर्जी वाइज, इसलिए हमने 4 है। लेकिन ग्रुप नंबर किसके इक्वल है? इन सारे इलेक्ट्रॉनों का सम। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 10, सो इट इज ग्रुप नंबर 15, रो नंबर 6। ग्रुप नंबर 15, रो नंबर 6। अब हम इससे उल्टा देते हैं, एक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 16, रो नंबर 5। रो नंबर 5 सुनते ही अपने माइंड में क्या आ गया? 2, 10, 18, 36 खत्म। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 5th रो में 36 और फिर क्या करेंगे हम? 5s, 4d, 5p। हमने क्या बनना है 5th रो में? 5s, 4d, 5p। 5s, 4d, 5p। तो हमारे पास ये क्या आ गया बेटे? 2, 10 क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि ग्रुप नंबर 16 है। एस, डी और पी का टोटल 16 आना चाहिए बेटा। एस, डी और पी का टोटल 16 आना चाहिए, ग्रुप नंबर 16। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या आ गया बेटे इसका? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 52। हम कोई भी एटम का 117 एलिमेंट तक पूरा एटॉमिक नंबर से ग्रुप नंबर और रो नंबर और ग्रुप नंबर और रो नंबर से एटॉमिक नंबर, विश्वास कीजिए आप 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए? 5वीं रो में ये आता है, 4थी रो में ये, 3rd रो, और ये आपको टेबल अपने नाम की तरह याद होनी चाहिए। जिस किसी भी पेपर में जाओ, जहां पे भी कोई पेपर हो केमिस्ट्री का, इसको बना लो, आपके कई क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। इसी का कॉन्टिन्यूएशन पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और आपको और बहुत चीज़ें बताएंगे। हम अगली बार पूरे पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट प्लेस करेंगे और आपको पिकअप करके बताएंगे ये एलिमेंट का ग्रुप नंबर और रो नंबर और ये यहाँ पे आ रहा है, और फिर उसकी एक्सटेंशन, उसके आगे कुछ गुण, इसी बेस पे मैं ये बता सकता हूँ इसके आउटर शेल के कितने इलेक्ट्रॉन है, मेटल है, नॉन मेटल है, ऑक्साइड का फॉर्मूला, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं, सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो।